हे व्हाट इज अप गाइस, कैसे हैं आप सब। और आजकल ऐसे सोशल मीडिया पे भाई जंग छिड़ी हुई है कि स्मार्टफोन्स तो लेना है बट चाइनीज़ स्मार्टफोन नहीं लेना है। तो काफ़ी सारे लोग जानना चाहते हैं कि भाई नॉन चाइनीज़ स्मार्टफोन कौन कौन से हैं। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि नॉन चाइनीज़ स्मार्टफोन आप कौन कौन से ले सकते हैं, या फिर जो ब्रांड्स हैं वो चाइना के कौन से हैं और इंडिया के कौन से हैं, या फिर नॉन चाइनीज़ मतलब बाहर यूएस या फिर साउथ कोरिया। तो कंप्लीट यहाँ पे पूरा पैकेज होने वाला है ये वीडियो, और कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देंगे हर एक ब्रांड के बारे में, और आपको उसका ओरिजिन पता चल जाएगा कि एक्चुअल में जो कंपनी रजिस्टर्ड है या फिर जो ओनर्स हैं वो किस कंट्री से बिलोंग करते हैं। सो गाइस, अगर आप जानना चाहते हैं ये सारी इंफॉर्मेशन स्मार्टफोन्स ब्रांड के बारे में तो ये वीडियो देखते रहिए। लेकिन यहाँ पे वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें कि अगर आप पहली बार विजिट किए हैं हमारे चैनल पे तो यार सब्सक्राइब करो, साथ में बेल आइकन को दबाओ ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। अब यहाँ पे बात करते हैं कि अगर आप ढूंढ रहे हैं कोई ऐसा स्मार्टफोन जो कि 100% मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया हो, सो भाई मैं आपको बता दूं कि ऐसा कोई स्मार्टफोन एग्जिस्ट ही नहीं करता और आपको कोई भी स्मार्टफोन नहीं मिलेगा। अब दोस्तों यहाँ पे काफी सारे लोग कहेंगे कि भाई बहुत सारे इंडियन ब्रांड्स हैं जो कि ऑलरेडी ये काम कर रहे हैं और जिसमें मेड इन इंडिया या फिर मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया है, या फिर जो इंडिया के प्रॉपर इंडिया के ब्रांड है वो सारा ये काम करते हैं और हम उनसे स्मार्टफोन खरीदेंगे तो वो शायद 100% इंडियन स्मार्टफोन होगा। सो भाई मैं आपको बता दूं कि ऐसा कोई भी स्मार्टफोन नहीं है। अगर यहाँ पे इंडियन ब्रांड की अगर हम बात करें तो एक्चुअल में जो डिज़ाइन है, जो सारा कुछ है वो हम बना सकते हैं, असेंबल कर सकते हैं इंडिया के अंदर, बट जो प्रोसेसर है, जो आपका चिप लेवल काम है, जो फैब्रिकेशन होती है प्रोसेसर की, वो चाइना में या फिर साउथ कोरिया में या फिर और एक दो कंट्रीज़ हैं उसके अंदर ही पॉसिबल है। और उसके अलावा अगर हम बात करें इंडिया की तो सैमसंग ने हाँ एक कंपनी सेटअप किया है, बट मुझे लगता है कि वहाँ पे अभी चिपसेट लेवल पे काम नहीं होता है, सिर्फ असेंबली होती है या फिर पीसीबीज वगैरह डिज़ाइन की जाती हैं, उनको मैन्युफैक्चर्ड किया जाता है, बट चिप लेवल पे अभी काम नहीं होता है। अब दोस्तों यहाँ पे इसको और ज़्यादा समझने के लिए मैं आपको बताता हूँ कि स्मार्टफोन में जो मेन कंपोनेंट होते हैं वो क्या क्या होते हैं। तो मान लीजिए आपके पास कोई भी स्मार्टफोन है तो उसमें मेन जो कंपोनेंट होता है वो होता है आपका सीपीयू। जी हाँ दोस्तों, और सीपीयू मान लीजिए आपका कोई स्नैपड्रैगन, कॉलकॉम स्नैपड्रैगन का है तो वो जो कंपनी है वो यूएस की है, बट जो फैब्रिकेशन होती है, जो पूरा मैन्युफैक्चरिंग होती है वो चाइना में करवाती है वो खुद। तो आप ये मान सकते हैं कि वहाँ पर जो कॉस्ट आती है वो बहुत कम आती है। इसी वजह से कंपनियाँ जो है चाइना में अपना पूरा यूनिट जो है रखी हैं और उसके बाद वहीं से सीधा इंपोर्ट होता है और अलग अलग कंट्रीज में वो असेंबल किया जाता है। इसी तरीके से जो सेंसर है स्मार्टफोन का वो कहीं और बनता है, जो बैटरी है वो कहीं और बनती है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि 100% मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया कोई भी स्मार्टफोन अभी की डेट में पॉसिबल नहीं है। हाँ, आने वाले 2-4-5 सालों में जरूर ये होगा और हम लोग अपने यहाँ पे इंडिया में स्मार्टफोन मैन्युफैक्चर्ड भी कर पाएंगे जो कि कंप्लीटली मेड इन इंडिया स्मार्टफोन होगा। अब दोस्तों यहाँ पे काफी सारे लोग जानना चाह रहे हैं कि चाइनीज स्मार्टफोन ब्रांड कौन कौन से हैं और नॉन चाइनीज स्मार्टफोन ब्रांड कौन कौन से हैं, और उसके अलावा जो इंडियन ब्रांड्स हैं वो कौन कौन से आपको देखने को मिलते हैं। सो गाइज यहाँ पे अगर हम बात करें सबसे फेमस ब्रांड की अभी इंडिया में तो वो है रेडमी, और इसकी पेरेंट कंपनी है Xiaomi, ये सब चाइनीज कंपनी है। इसके अलावा पोको है जो कि चाइनीज कंपनी है। इसके अलावा आपको देखने को मिलती है रियलमी, वीवो, ओप्पो, वन प्लस और भी बहुत सारी कंपनीज जो कि बीबी के इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर आती हैं। अभी iQOO आई है तो वो भी चाइनीज कंपनी है। इसके अलावा बहुत सारी कंपनीज हैं जो कि हम आपको कंप्लीट लिस्ट दिखाएंगे यहाँ पे। इसके अलावा अगर हम बात करें कुछ और ब्रांड्स की तो यहाँ पे मैंने एक आर्टिकल पोस्ट किया अपनी वेबसाइट पे, इसका लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो उस पर आके आप डिटेल में देख सकते हैं। फिलहाल यहाँ पे हम आपको बता दें कि जो और यहाँ पे कंपनीज है, टेनोर है या फिर कूलपैड है, ये सब तो आप जानते होंगे। हुआवे है जो कि ऑनर की पेरेंट कंपनी है। तो ये सारी कंपनीज चाइनीज़ हैं। और इसके अलावा अगर हम बात करें कुछ और कंपनीज़ की जो कि नॉन चाइनीज़ हैं और इंडियन कंपनी की हम पहले बात करते हैं तो यहाँ पे सेलकॉन है जो कि अब शायद स्मार्टफोन नहीं बनाती है, आईबॉल है, इंटेक्स है, कार्बन है, लावा है, HCL है, जियो है, लाइफ है और माइक्रोमैक्स है। तो ये सारी वेल नोन कंपनियां हैं, जोलो है, तो ये सब इंडियन कंपनी है। और मुझे लगता है कि ये जो स्मार्टफोन्स बनाती हैं वो लेने लायक बिल्कुल नहीं है, क्योंकि कोई भी स्पेक्स आपको देखने को नहीं मिलती अच्छी। ऐसे नॉर्मल अच्छे पैसे में आपको बहुत ही कचरा स्पेक्स मिलती हैं। तो इस वजह से हमको चाइनीज़ स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर की तरफ जाना पड़ता है। सो गाइज, ये रहे चाइनीज़ ब्रांड्स और हमने आपको बताया इंडियन ब्रांड कौन कौन से हैं। अब दोस्तों अगर आप सोच रहे हैं कि कहीं ना कहीं आपको इंडियन ब्रांड का ही स्मार्टफोन खरीदना है, चाइनीज़ ब्रांड को बाइकआउट करना है, सो गाइज यहाँ पे आपको बता दें कि
इंडियन जो ब्रांड है, चाहे हम बात करें माइक्रोमैक्स की या फिर लावा की, कार्बन की, जोलो की या फिर बहुत सारे और ब्रांड है जो कि मैंने आपको बताए, अगर आप इन कंपनियों के स्मार्टफोन खरीदेंगे तो आपको मतलब ऐसे बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की उम्मीद आप बिल्कुल नहीं कर सकते। नॉर्मल एक अच्छे बजट में 10,000 की रेंज में भी अगर आप खरीदेंगे तो उसमें अच्छे से गेम नहीं चलेगा, बहुत आपका फ़ोन लैग होगा। कहने का मतलब ये है कि टोटली भाई कमाई पे उतर आई हैं इंडियन कंपनीज। तो ये एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि भाई अगर आप अच्छा प्रोडक्ट बनाएंगे इंडिया में तो हम बाहर का प्रोडक्ट लेने क्यों जाएंगे। तो ये एक चीज़ समझने वाली है। अब यहाँ पे हम आपको एकदम श्योर बता सकते हैं कि भाई इंडियन स्मार्टफोन कंपनी का अगर आप कोई भी स्मार्टफोन लेंगे तो आपको अच्छी परफॉर्मेंस नहीं मिलेगी। लेकिन अगर आप एक चीज़ करना चाहते हैं कि भाई चाइनीज़ प्रोडक्ट को बाइकआउट करना चाहते हैं और नॉन चाइनीज़ ब्रांड को खरीदना चाहते हैं, अभी दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं कि अगर आप प्रीमियम सेगमेंट में कोई स्मार्टफोन खरीदना चाहते हैं जो कि नॉन चाइनीज़ है तो यहाँ पे आप एप्पल का स्मार्टफोन खरीद सकते हैं। और ये कंपनी यूएस की है और ये नॉन चाइनीज़ कंपनी है, एकदम 100% श्योर। बट दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा कि एप्पल स्मार्टफोन्स भी चाइना में ही मैन्युफैक्चर्ड होते हैं, ये भी आप बिल्कुल मत भूलिएगा। हालांकि कंपनी का जो मेन प्रॉफिट है वो जाता है यूएस के अंदर, बट चाइना को भी कुछ ना कुछ यहाँ पे शेयर देखने को मिलता है। तो ये भी एक चीज़ आप दिमाग में रखिएगा। इसके अलावा यहाँ पे प्रीमियम सेगमेंट में एक और कंपनी है जो कि है गूगल पिक्सल डिवाइसेस आप ले सकते हैं, जो कि काफ़ी प्रीमियम स्मार्टफोन होते हैं और काफ़ी अच्छे भी होते हैं, आपको बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगी और ये भी नॉन चाइनीज़ कंपनी है। इसके अलावा यहाँ पे बात आती है सैमसंग की। तो भाई सैमसंग बजट स्मार्टफोन से लेके फ्लैगशिप स्मार्टफोन तक हर एक सेगमेंट में अपना स्मार्टफोन बनाती है और सैमसंग भी नॉन चाइनीज़ स्मार्टफोन ब्रांड है। इसके अलावा यहाँ पे बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो कि मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पे LG आप ले सकते हैं जो कि साउथ कोरिया की कंपनी है। इसके अलावा यहाँ पे सैमसंग मैंने आपको बता ही दिया है, आसूस है जो कि ताइवान की है, एसर है जो कि ताइवान की है और इसके अलावा STC है जो कि ऑलमोस्ट अब फ़ोन नहीं बनाती है। और मुझे लगता है कि ये जो बाइकॉट वाला चीज़ है ये कहीं ना कहीं हम लोग को ही लॉस में डालेगा अभी के लिए, क्योंकि अभी के लिए ये स्मार्टफोन इंडिया में मैन्युफैक्चर्ड करना पूरा का पूरा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे फैब्रिकेशन यूनिट सारी की सारी चाइना में है। और कोई भी बिजनेसमैन जो होता है वो हर एक बिजनेसमैन यही सोचता है कि हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो कम से कम आए और उसके बाद सेल में उसे ज़्यादा प्रॉफिट मिले। तो मुझे लगता है कि अभी 4 से 5 साल लगने वाले हैं इंडिया में कम्प्लीटली स्मार्टफोन इंडस्ट्री शिफ्ट करने के लिए। और मुझे लगता है कि हम लोग भाई बिल्कुल श्योर बना पाएंगे स्मार्टफोन्स इंडिया के अंदर, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा। अभी दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं कि आपको चाइनीज़ प्रोडक्ट लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, बाइकआउट करना चाहिए। तो भाई ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको बाइकआउट करना है या फिर लेना है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ आपको बता दें कि अभी जो असेंबलिंग हो रही, चाहे हम बात करें Xiaomi की या फिर Realme की, तो वो 80 से 90%, ऑलमोस्ट 70-80% आप मान सकते हैं कि वो कंप्लीटली यहाँ पे इंडिया में हो रही है। और ऐसा नहीं कि इंडियन गवर्नमेंट को टैक्स नहीं जा रहा है, बिल्कुल GST पेड कर रहे हैं, अभी 12% से 18% भी हो चुकी है। तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं और बहुत सारे वर्कर्स हैं जो कि काम कर रहे हैं ऑलरेडी उन कंपनियों में और उनको एक तरह से रोजगार या फिर आप बोल सकते हैं जो एम्प्लॉयमेंट है वो मिला हुआ है। तो ये भी एक अच्छी चीज़ है, अच्छा इनिशिएटिव है और ऐसे धीरे धीरे काम करके हम लोग हर एक स्टेप को जानेंगे और धीरे धीरे हम लोग भी इंडिया में अपना मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये भी एक देखने वाली बात है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी कंट्री की अगर हम बात करें तो ऐसे दिन रात में या फिर सिर्फ एक दिन में एकदम आसमान की ऊंचाइयों पे तो चढ़ नहीं जाता है, थोड़ा सा टाइम लगता है और हर एक टेक्नोलॉजी को आने में किसी भी कंट्री में थोड़ा सा टाइम लगता है। सो गाइस ये थी पूरी इन्फॉर्मेशन चाइनीज स्मार्टफोन ब्रांड, नॉन चाइनीज और इंडियन स्मार्टफोन ब्रांड की। और आई होप कि आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी और आप समझ गए होंगे कि एक्चुअल में चीज़ें काम कैसे करती हैं और चाइनीज ब्रांड कौन कौन से हैं, नॉन चाइनीज ब्रांड कौन कौन से हैं और इंडियन ब्रांड कौन कौन से हैं। सो गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो यार लाइक करो और ऐसे ही वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करो, साथ में घंटे को दबाओ ताकि आपकी कोई भी वीडियो मिस ना हो। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।